इस वक्त बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान यूएई मैच को लेकर लेटेस्ट अपडेट है। 1 घंटे की देरी से शुरू हो सकता है मुकाबला। स्टेडियम के लिए निकली है पाकिस्तान की टीम। तो लेटेस्ट अपडेट है, पाकिस्तान यूएई मैच को लेकर 1 घंटे की देरी से मुकाबला शुरू हो सकता है। स्टेडियम के लिए पाकिस्तान की टीम फिलहाल अभी निकली है। मैच की शुरुआत देरी से हो सकती है, देरी से मुकाबला शुरू हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट है ये अभी पाकिस्तान यूएई मैच को लेकर। सिद्धार्थ महान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बेहद अहम ये मैच है, इंटरेस्टिंग भी है, इंतजार भी है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है 1 घंटे देरी से शुरू हो सकता है। विस्तार से जानकारी इसे लेकर चाहेंगे। जी, आपने सही सुना है। अभी अभी जो पाकिस्तान की तरफ से न्यूज आई है कि 1 घंटे बाद ये शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम अब जाके, अभी तक मैच शुरू हो जाना चाहिए था, बट अब पाकिस्तान टीम अब जाके टीम होटल से निकल रही है और ग्राउंड पे पहुंचेगी, क्योंकि पिछले कुछ 2 या 3 दिन में जब से भारत का मैच हुआ है काफी कंट्रोवर्सी रही है। पाकिस्तान चाहती थी कि जो उस मैच के जो रेफरी थे वो थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, और पाकिस्तान चाहती थी कि जब इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया मैच के बाद और टॉस के टाइम पर भी, तो उनका यह कहना था कि आईसीसी मैच रेफरी को बीच में आना चाहिए था और इंडिया टीम को फोर्स करना चाहिए था कि वो हाथ मिलाए, क्योंकि ये क्रिकेट के एमसीसी के लॉज के अंडर है। तो उनका ये कहना था कि ये एक्चुअली गलती आईसीसी मैच रेफरी की है, उनको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी आईसीसी को, लेटर भेजा, जो आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। और यही चीज आईसीसी ने अपने फॉर्मल लेटर में पाकिस्तान को बताई, और पाकिस्तान को भी अब अपना फेस सेव करना था, अपने आप को थोड़ा सा जो उनकी पिछले 2 या 3 दिन में किरकिरी हुई है उसको अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये पहले फैसला लिया कि हम नहीं खेलेंगे यूएई का मैच। क्योंकि उन्होंने जब ये ऑनलाइन ट्विटर पे उन्होंने ये सोशल मीडिया पे उन्होंने ये सब अपने ऑफिशियली लिख दिया था कि हम रजिस्टर करवा रहे हैं कंप्लेंट, और कंप्लेंट के साथ अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम इस पूरे टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर देंगे। और उसके बाद अब वापस, क्योंकि वो खेल रहे हैं, उनकी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट, तो अब ये अपना एक तरीके से फेस सेव कर रहे हैं। वापस आने की उनको अब जबरदस्ती बोला गया है कि अगर वो नहीं आएंगे तो उनको पैसे के हिसाब से भी काफी नुकसान है, प्लस एक शायद आगे जाके अगर पाकिस्तान ये नहीं खेलती मैच तो आगे जाके उनको आईसीसी की तरफ से भी काफी बड़ी पेनल्टी लगती। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। सिद्धार्थ, इस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ और सवाल भी आपसे लेंगे। इस वक्त हमारे साथ रोहित झलानी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी है राजस्थान से। रोहित जी, स्वागत है आपका। बेहद है में रोहित जी, सबकी नजरें थी और जिस तरह से अपने वजह तर्क पाकिस्तान दे रहा, हालांकि आखिरकार अब मैच के लिए निकली है पाकिस्तान की टीम। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं रोहित जी? नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक टैक्टिस अपना रही थी प्रेशर डालने के लिए कि वो प्रेशर में कुछ काम करवा दे, लेकिन आईसीसी ने जो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है, और उसके हिसाब से उनको वापस ग्राउंड पे आना पड़ा है। और टूर्नामेंट का बाइकआउट करना एक छोटा स्टेप नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप हो जाता, पाकिस्तान ही जानती है। उससे उन्हें फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता और उन पे बैन भी लग सकता था। तो आपने अपनी कंप्लेंट करी, जो उनका राइट था उन्होंने किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी कंप्लेंट में कुछ दम था। तो ओनली प्रेशर बनाने के हिसाब से उन्हें एक टैक्टिस अपनाई थी, बाइकआउट करने का जो बोला था, और शायद अब वो भी वापस ले लिया और वापस खेलने जा रहे हैं वो लोग। रोहित जी, क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है किसी टीम की तरफ से किसी मैच को लेकर? देखिए, कंप्लेंट काफी चीजों को लेकर होती है, कई बार एम्पायर डिसीजन को लेकर हुई भी है, जैसे मुरलीधरन वाले केस में भी एक बार कंप्लेंट हुई थी और काफी उस पर काफी डिस्प्यूट भी हुआ था। तो आपका राइट है कंप्लेंट बुक करने का और अपना बात रखने का, लेकिन एंड ऑफ द डे फाइनल डिसीजन आईसीसी के पास है, और पूरी छानबीन के बाद जब वो चीज देखते हैं तो उसका वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित झलानी जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और हमारे साथ सिद्धार्थ महान लगातार बने हुए खेल विशेषज्ञ हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, अब कहा जा रहा है कि 9 बजे से मैच शुरू होगा, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स थी पाकिस्तान की या शिकायत की, या फिर कुछ हो सकता था, या फिर पाकिस्तान को एट द एंड समझ में आ गया कि नुकसान इससे हमारा ही है और इसलिए देरी से ही सही होटल से निकले हैं मुकाबले के लिए?
जी, यही समझ में आता है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलती, जो मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से पहले जब ये बयान आ गए कि हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी रिक्वेस्ट हमारी है कि आईसीसी के जो मैच रेफरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए जो थे एंडी पैटरॉफ, उनको नहीं हटाया गया तो हम नहीं खेलेंगे। ये सिर्फ उसको एक बचाने के लिए अपने आप को एक जो पिछले 2-3 दिन में पूरी वर्ल्ड मीडिया ने, ना केवल भारतीय मीडिया ने बल्कि पूरी वर्ल्ड मीडिया ने ये बात बोली कि ये बिल्कुल कोई रिक्वेस्ट किसी भी कहीं से जायज नहीं है, कोई सेंस भी नहीं बनती है कि अगर एक टीम ने अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि आप गए और वहां पर आपने अपने गेम को रिस्पेक्ट दी है। अब अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि आप ना हमारे से हाथ मिलाए जाए तो उनको ये भी चाहिए था। वो कई उनके कमेंटेटर्स और काफी सारे पाकिस्तान बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए, पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। तो उनकी 11 जो उस दिन मैच खेली थी इंडिया से, उसमें बहुत बड़ा एक कारण ये भी था कि उसमें 2 प्लेयर्स ऐसे थे, फहीम अशरफ और अबरार अहमद, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्लेयर्स का, भारतीय लोगों का और भारतीय आर्मी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ट्वीट्स किए थे उस टाइम मजाक उड़ाते हुए। तो ऐसे 2 प्लेयर्स अगर आपकी टीम में मौजूद हैं उसी 11 में, उसी मैदान पे, तो भारतीय हमारे प्लेयर्स ने रिस्पेक्ट करी गेम की। हमने गेम नहीं छोड़ा, हमने गेम खेला और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। और उसके बाद हमारा अपना एक इरादा ये था कि हम इनसे बात नहीं करना चाह रहे और हम अपने बिना कुछ अभद्र तरीके से हमने कुछ बोला नहीं, ना हमारी तरफ से कोई ऐसे बयानात गए। हमने सिर्फ कहा कि हम अपना गेम खेलने आए हैं, गेम खेला और बाहर आ गए। इसमें इतनी बड़ी प्रोटेस्ट जो पाकिस्तान ने दर्ज करी है वो आईसीसी ने खारिज कर दी, क्योंकि इसमें कोई कहीं पर भी ताकत नहीं थी, कोई असली इसमें मुद्दा नहीं था। बिल्कुल, यानी सिद्धार्थ, पलक झपकते ही पाकिस्तान घुटनों पर आया, क्योंकि आईसीसी की फटकार भी लगी है और यहाँ पर कोई आधार भी नहीं था शायद ये भी। लेकिन इन सब का क्या आपको लगता है कि खेल पर भी असर होगा? इस मुकाबले पर भी पाकिस्तान की टीम के मद्देनजर अगर बात की जाए तो? जी, इस पर्टिकुलर मुकाबले में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब कंडीशंस वही रहेंगी और प्लेयर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आके करीब करीब उसी तरीके से खेलेंगे। बट कहीं ना कहीं एक टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी भारत को पाकिस्तान के साथ अगले 3 या 4 दिन में फिर से एक मैच खेलना है, तो उस पूरे लिहाज से एक पूरा जो एनवायरनमेंट है पूरे टूर्नामेंट का वो काफी खराब हो गया है। और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही कारण है और इसकी किसी को उसकी वजह नहीं ठहराई जा सकती। सिर्फ पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट का माहौल खराब कर दिया है। मेरे ख्याल से मैच में तो अभी भी पाकिस्तान का ही पलड़ा भारी है। पाकिस्तान यूएई काफी नई टीम है, एसोसिएट नेशन है क्रिकेट में, तो पाकिस्तान को ही अभी फेवरेट्स माना जाएगा। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का यूएई के साथ और अफगानिस्तान के साथ एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें यूएई पाकिस्तान को काफी टक्कर दे रही थी। जिस तरीके से भारत ने पहले मैच में यूएई को 4 ओवर में खत्म कर दिया, उस तरीके से मैच शायद मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कर पाए। टक्कर जरूर होगी, हालांकि फिर भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ मान आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो एशिया कप मैच मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस यूएई रहा है। हालांकि पहले पाकिस्तान ने खेल से इनकार किया था, जिसके बाद आईसीसी की फटकार लगी पीसीबी को, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसके बाद घुटनों पर पाकिस्तान आया। देर से ही सही, लेकिन होटल से निकल चुकी है पाकिस्तान की टीम और ये बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही 9 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा।